जो फेज 2 में हमें सबसे बेहतरीन हेल्प करने वाला है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, किस तरह का आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न कैसे रह रहा है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है सेशन, किस क्वेश्चन को आपने कम समय देना है, किसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा समय भी दे सकते हैं कि चलो यार इसको अटेम्प्ट कर लेता हूं। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी आपके लिए आज मैं एक पूरा प्लानबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं कि हमें क्या क्या किस किस तरह से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, पेपर का लेवल हर सब्जेक्ट में कैसा है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो साइंस हो। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2-4 मिनट में ही, सब चीजों को शॉर्ट में रखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या है ना। क्योंकि ऐसा है, एक्चुअली हम लोगों की बात बहुत सारे बच्चों से हो रही है, लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। ठीक है, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, तो हमें पता है कि नॉर्मल जो अच्छे बच्चे हैं वो कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अगर आप वहां तक पहुंच गए और आपने फिर भी रिस्क ले लिया कि नहीं यार 2-4 क्वेश्चन और कर देता हूं, क्या है तुक्का ही तो लगाना, ऐसा कब करें कब ना करें, है ना, उस पर हम बात कर लेते हैं ताकि एक मतलब गेम सेट हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर आसानी रहेगी चीजों को समझने में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस पूरे चारों सेक्शंस में से, मैथ जो है वो कंपैरेटिवली मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है। मैं मतलब आपको बता दूं कि मैथ्स के अगर आप चाहो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन हल कर सकते हो, मैथ्स इतना आसान पूछ रहा है। आसान भी कह सकते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी उस लेवल की है। मैथ्स में बहुत मतलब उसी वे में चल रहा है। अगर आप सुबह की सेशन को ले रहे हो, रात की क्लास को ले रहे हो, तो आपको मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर मिले। हाँ, एक बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एडवांस मैथ से भी प्रश्नों को पूछा जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस मैथ से पूछ रहा है। अगर आपने उसको अभी भी छोड़ रखा है कि और कर लेंगे कर ले, ऐसा नहीं फिर करना है। इसको आज ही रिवाइज कर लेना है अच्छे से, आज में कल में जब भी आपका पेपर है उससे पहले पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि एडवांस मैथ आप रिवाइज करके जाओ। आपके साथ मैंने 2-3 क्लास ली थी फॉर्मूला रिवीजन की, उसको जरूर देख कर जाना, नहीं तो फिर मैथ भी टफ लगेगा। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में बहुत सारा आसान पूछा जा रहा है, बस एक ही जगह पर वो थोड़ा सा इसको टफ करने की कोशिश कर रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट में। मेरी जितने भी विद्यार्थियों से बात हुई है उन्होंने मुझे यही कहा है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट अगर ना होता तो रीजनिंग में भी मजा आ गया होता, मतलब हमने धुआं काट दिया होता। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट में अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है और आप ये सोचकर जा रहे हैं कि मैं तो इसको छोड़ूंगा, तो ये भी हो सकता है कि आपको वहां से 3-4 प्रश्न पूछ रहा है तो 3 से 4 प्रश्न छोड़ने पड़े। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको छोड़कर मत जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ो मत इसको। जो इसके सरल वाले रूप हैं, कुछ इसके सरल तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, उनको कर जाओ, क्योंकि 3 से 4 प्रश्नों में 1 से 2 प्रश्न तो सरल वाले भी रखेगा। ठीक है, तो अगर हमने छोड़ दिया तो उनका भी लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए, और हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में भिड़ना मत, वो वाला हाल नहीं कि अरे जा तो तू नहीं जा मैं नहीं, ये मत कर देना उसमें, फिर खत्म कहानी। और हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बड़ा सा दिखे तो इसको एक बार मार्क एंड रिव्यू कर लेना, या फिर उसको सर्कल कर लेना कि इसको बाद में चेक करूंगा। ठीक है, उसको तुरंत पंगे ना लें अगर बड़ा क्वेश्चन लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि अगर मैं एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ता तो मैथ के 3 क्वेश्चनों को कर सकता था, इतना समय लग गया। जब वो लास्ट में वहां पर पहुंचा तो उसको पता चला कि अरे मैथ के तो इतने आसान क्वेश्चन थे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे। मैं अगर वहां पर समय वेस्ट ना करता तो ये मैथ के 2-3 प्रश्न लास्ट वाले हो जाते, क्योंकि जब समय होने लगता है तो बंदा जल्दी जल्दी से क्लिक करके एक बार ऐसा तो करता है क्वेश्चन देख लूं, तब उसको दिख जाते हैं क्वेश्चन, पर सोल्व करने का समय मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ऐसे मत उलझना। अगर सीटिंग अरेंजमेंट का टफ क्वेश्चन लगे तो लीव इट, आगे बढ़ना। और अगर हम जीके जीएस की बात कर रहे हैं तो जीके जीएस में करंट अफेयर भी मिक्स पूछ रहा है ना, और इसमें तो पूरा इसने मतलब मिक्सिंग कर दी है। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको इस समय बताया नहीं जा सकता कि इससे प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी टू द पॉइंट ही चल रही हैं, उसके हिसाब से ही चल रही हैं। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखना कि हर चीज को उसी वे में करना, जो आता हो उसको करना, जो ना आता हो उसको एक बार छोड़ देना। ये तो इस पर भी ज्यादा समय नहीं आपको लगाना है। साइंस की बात करें तो साइंस की बायो, केमिस्ट्री और इसमें फिजिक्स, इन तीनों से अच्छे लेवल के प्रश्न ही पूछ रहा है। ठीक है,
कभी कभी केमिस्ट्री से बहुत अच्छा लेवल कर देता है, कभी कभी बायो से, जैसे बायो से मैंने गुणसूत्र वाले प्रश्न को बहुत देखा है। बायो से मैंने विटामिन के नेम, जो आपके उसके नेम होते हैं है ना, क्या वो कौन से नेम होते हैं है ना, वो नेम विटामिन के नेम, विटामिन ए का ये नेम क्या है, विटामिन बी वैज्ञानिक नाम होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, वो बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर जाना, गुणसूत्र को रिवाइज कर जाना, मतलब जो ऐसे ये चीजें हैं इनको रिवाइज कर जाना। जैसे फिजिक्स में प्रकाश से प्रश्न पूछ रहा है, फिजिक्स में लेंस से प्रश्न पूछ रहा है, लेंस होता है ना, उससे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर ये ओम से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब जो है ना रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं उससे प्रश्न पूछ रहा है। केमिस्ट्री मुझे भी कम आती है, बताया तो था बच्चे ने, पर मुझे भी कम ही आती है, इसलिए मुझे पता नहीं चला। वो कह रहा था सर कि रिएक्शन वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे भी कम आती है यार, केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन मुझसे कम ही हो पाती है, तो इसलिए केमिस्ट्री का मुझे अंदाजा नहीं है। इनमें ये सब चीजों को जो भी आप बार बार, जिसे जैसे आपने 2-3 दिन का देख लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 2-3 दिन का वो एनालिसिस देखा तो आपको पता चलेगा कि यार गुणसूत्र से हर शिफ्ट में पूछ रहा है, एकदम से रिवाइज कर लिया। विटामिन नेम पूछ रहा है, आपने एकदम से रिवाइज कर लिया, मतलब आपने उसको एकदम से देख लिया कि यार ये क्या पूछ रहा है, मतलब प्रकाश से देख लिया, लेंस से देख लिया, आपने देख लिया कि ओम वगैरह से पूछा तो एकदम से रिवाइज कर लिया। ठीक है, ओम ला वगैरह इनको आपने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। फिर आप आ जाएंगे, अब आते हैं सेफ अटेम्प्ट पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी मेरी जिनसे बात हुई है उनका अटेम्प्ट रहा है 72, 75, 78, इतना सा अटेम्प्ट रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 75 तक अटेम्प्ट कर लेते हैं और आप उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर 70-20% है, मतलब आपको 70-30 है, मतलब आपको लग रहा है कि 70% तो इसका उत्तर यही है, 30% हो सकता है गड़बड़ हो, तो आप उसको फिर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे अटेम्प्ट पर हैं। इसके बाद रिस्क लेना ज्यादा सही नहीं है। अगर किसी प्रश्न में आपको लग रहा है कि आप यहां पर इसको कम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आप, अगर आपको लग रहा है किसी प्रश्न में आपको लग रहा है कि 30% तो ये हो सकता है, 70% मुझे नहीं पता, तो छोड़ दो फिर उसको। देखो अगर तो आपने अटेम्प्ट ही किए 65, अगर आपने अटेम्प्ट ही 65 किए तो फिर तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, फिर तो रिस्क लेना भी चाहिए, क्योंकि हम उस रेंज में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आप फिर तो, हाँ वही तो कह रहा हूं कि है ना, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 तो आ रहे हैं, 25 तो कह रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको देखना है ना, एक्यूरेसी तो डिपेंड करेगी, और हाँ मैथ के प्रश्नों की लैंग्वेज को घुमा रहा है तो उसकी लैंग्वेज में पजल नहीं होना है, उसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, और मैथ्स में एडवांस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसमें रैंकिंग के प्रश्न को भी पूछ रहा है, रैंकिंग के, तो उसको भी रिवाइज कर लेना। कैलेंडर से भी प्रश्न पूछ रहा है, कैलेंडर से लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो कैलेंडर को भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो सेफ अटेम्प्ट मेरे हिसाब से जो है वो 75-80 है। ठीक है, अभी तक के डाटा के हिसाब से। देखिए जो ये डाटा होता है, ये डाटा ऐसा नहीं होता कि इस पे ही अड़े भी रहना, आता था तब भी नहीं करके आओ, ऐसा नहीं होता, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। आज के समय में 75-80 अटेम्प्ट जिसका है उसको अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है। अगर आप 80+ अटेम्प्ट कर दें और विद एक्यूरेसी कर दें तो मजा ही आ जाए, मतलब क्योंकि आप कितने भी अपने दोस्तों से पूछना, कितने भी आप अपने साथियों से पूछना, किसी ने 72 किए होंगे, किसी ने 73 किए होंगे, किसी ने 74 किए होंगे। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको एक पूरा एनालिसिस है, ये पूरा उसका एक हमने रिव्यू ले लिया है, ये वही है, इसको आप आज से इसको समझ लीजिए। ये आपके सामने कह रहे सर क्या सर थर्ड फेज में भी यही आएगा, यही पूछेगा, ये थर्ड की थर्ड में देखेंगे। 2 की जब 2 वाली फेज खत्म होने वाली होगी तब हम बड़े बड़े सेशंस लेके आएंगे अब की बार, कि थर्ड फेज में तो हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी को भी, 2 में भी नहीं छोड़ा हमने, हम थर्ड में भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि आपके लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अभिनंदन 4.0 की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभिनंदन 4.0 की आज सबसे पहली क्लास ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आप अपने दोस्तों से उसको पूछ सकते हैं कि क्लास उन्हें कैसी लगी। कल इसका अंतिम ऑफर है, मतलब सॉरी आज का दिन इसका अंतिम ऑफर है, 999 में आज आपके लिए अवेलेबल है। कल इसके प्राइस इंक्रीज होंगे, यहाँ पर ये बुक के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो आज अंतिम मौका है हमसे जुड़ने का। एडवांस मैथ से यहाँ से क्लासेस शुरू हुई हैं, जहाज बना दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, फीचर्स वगैरह मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। आज आप 999 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बुक के साथ लेना चाहते हैं तो आप 1300 में इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का सेशन फिर यहीं तक है। ठीक है, कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओवरऑल बच्चे से बात होती है तो इतनी अटेम्प्ट बताता है, कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो जल्दी ही आपके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिनके नहीं आए हैं। फेज 3 की घोषणा हो चुकी है।